हेलो फ्रेंड्स, रविशिंग लाइफ विद एनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थंबनेल देख के और इंट्रो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आए हैं आज खाटू श्याम दिल्ली धाम में। और मैं आपको पूरा टूर दूंगी, वहाँ का टाइमिंग्स जो भी उससे रिलेटेड है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और ये जो है ये राधा कृष्ण जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है जो कि दिल्ली धाम आते हुए हमें दर्शन होते हैं। और ये देखिए आज दिन था संडे का और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, बट मौसम बहुत अच्छा हो गया था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मंदिर। बाहर से यहाँ से एंट्री होती है और ये देखिए आप पूरा दूर से दिखता है खाटू श्याम दिल्ली धाम। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 36 धाम एक ही जगह दिखेंगे और 36 घाट भी। खाटू श्याम जी का मंदिर जीटी करनाल रोड अलीपुर 36 में स्थित है। और यहाँ पे जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपको मिलेगा वो जहांगीरपुरी से है। और जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से और खाटू श्याम जी दिल्ली धाम का जो डिस्टेंस है वो 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे है। तो जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो दर्शन होंगे चरण पादुका के। 2021 किलो की यह चरण पादुका है जो कि खाटू श्याम जी के चरण चिन्ह है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। मंदिर की टाइमिंग सुबह 6 से रात के 10 बजे की है। और ये देखिए यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जैसे सत्संग हो गई, कथा वाचना हो गई, शिविर हो गए। तो हर तरह का यहाँ पे धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य होता है। और मंदिर में बहुत भीड़ थी फ्रेंड्स, क्योंकि संडे का दिन था। अगर आपको पूजा के पर्पस के लिए आना है तो आप सैटरडे और संडे छोड़ के किसी भी दिन आइए, इतनी भीड़ आपको नहीं मिलेगी। और हमें बहुत देर लगी थी, 4 से 5 घंटों में हमारा नंबर आया था, बिकॉज हमने जनरल लाइन से दर्शन किए थे बाबा के। यहाँ आपको खाटू श्याम बाबा के चिन्ह भी मिलेंगे, आप यहाँ से ये झंडे ले सकते हैं, बाहर ही आपको मिल जाते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ये है शक्तिपीठ जो कि 1500 किलो अष्ट धातु से बना है। ये 35 फीट नीचे गाय के गोबर से बना हुआ है। यहाँ पे मान्यता है कि अगर यहाँ स्वास्थ्य बनाया जाए तो जो मनोकामना है वो बाबा बहुत जल्दी पूरी करते हैं और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ये है बाबा दे रहा है ट्रक भर के, आप ले जाओ मन भर के। तो बाबा देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए। खाटू श्याम बाबा को गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, तो बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन यहाँ गुलाब भी लाते हैं निशान के साथ साथ। खाटू श्याम बाबा की कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। खाटू श्याम बाबा बर्बरीक जो कि भीम के पौत्र थे, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। इनके लिए 3 बाण ही काफ़ी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। बाबा ने ऐलान किया कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हारने की कगार पर होगा। इससे श्री कृष्ण जी बहुत ही चिंतित हो गए। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वीरता का छोटा सा नमूना देखने के लिए बोला कि जो यह वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। और बर्बरीक ने भगवान जी की आज्ञा लेके तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। उसने सभी पत्तों को भेद दिया, लेकिन एक पत्ता जो श्री कृष्ण जी के पैरों के नीचे था, तीर पैरों पे जाके रुक गया। तब बर्बरीक ने बोला भगवान जी कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, जो तीर है उसको मैंने पत्ते भेदने के लिए बोला है, वो पैर नहीं भेद सकता। इस पर भगवान जी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। फिर भगवान कृष्ण ब्राह्मण रूपी भेष बनाकर उनके शिविर में चले गए और उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने अपना शीश बलिदान कर दिया और श्री कृष्ण भगवान बहुत ही ज़्यादा
प्रसन्न हुए। जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने बाबा का शीश रखा उस स्थान का नाम खाटू है और स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। और बाबा की कहानी के साथ हम पहुंच गए हैं यज्ञ की जगह पे, जहां अनंतकालीन अखंड भगवत पाठ रखा गया है और यह बहुत ही अद्भुत है। और ये है गर्भगृह जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। बाबा हारे का सहारा हैं, तभी उन्होंने निश्चित किया था कि वह हारने वाली जो सेना होगी उसी का ही साथ देंगे। और जीवन में भी जो इंसान बिल्कुल हार जाता है वो बाबा की शरण में आता है और बाबा उसे बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। मंदिर की अद्भुत चीज़ें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। मंदिर का भव्य निर्माण है वो बहुत ही अद्भुत कारीगरी है। और ये हुए हमें बाबा के दर्शन, जो कि बहुत ही मन को शांति प्रदान करने वाले थे। भीड़ बहुत थी पर फिर भी दर्शन बहुत मन से हुए, बहुत अच्छे हुए। और दरबार में अनेकों मूर्तियाँ थी, ये देखिए। मंदिर से बाहर निकलने पे हमें मिला ये, जो कि बहुत मान्यता प्राप्त है। अगर आप यहाँ ईंटों से घर बना के जाते हैं तो आपका घर जो बाबा के आशीर्वाद से ज़रूर बनता है। तो मेरी फ्रेंड वर्षा ने भी यहाँ बहुत अच्छा सुंदर सा एक घर बनाया और बाबा उसकी मुराद ज़रूर पूरी करें। और मैंने भी यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाया। मान्यता है कि जब आपका घर बन जाता है तो आप यहाँ फूल माला चढ़ाने ज़रूर वापस आना होता है। तो बस यही मनोकामना है कि बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और सबको घर दें। फिर हमने लिया प्रसाद। इसके बाद शुरू हुआ खाने पीने का दौर। ये दिल्ली 6 की जो रो है, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। हर चीज़ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और लेने से पहले आपको हर जो भी आप चीज़ें खाना चाहते हैं उनके लिए टोकन लेने होते हैं। और जैसा भी आपका मन है आप यहाँ से खाना परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ एक सेल्फी पॉइंट था खाटू श्याम दिल्ली धाम का, जहाँ बहुत भीड़। और फिर हमने खाए गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे खाए बिना तो कोई खाना पूरा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी थे, हमने बहुत इंजॉय किए खाते हुए। और ये देखिए और ये पूरा मंदिर 1 लाख गज में बना हुआ है, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी बन चुकी हैं और काफ़ी जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, धीरे धीरे बनेंगे वो भी। आप देखिए सारा सामान जो भी रॉ मटेरियल है वो सब डल चुका है। यहाँ पे कैमल राइड भी उपलब्ध थी, जो कि लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और फिर आया ये 9 देवियों का दरबार, जो कि बहुत ही सुंदर था। और 9 देवियों के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्थापित हुए थे। और इनकी जो डेकोरेशन थी वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही लुभावनी थी। हर जगह आप नोटिस करेंगे कि छोटी छोटी घंटियों से डेकोरेशन की गई है, फूलों से। और ये देखिए माता के शेर, शेरावाली के शेर जो वाहक हैं। और दिल्ली में ही रह के हमें खाटू श्याम जी के दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है। इस मंदिर के बनने की भी एक स्टोरी है। इस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है घनश्याम गुप्ता जवेरी। उनके सपने में खाटू श्याम बाबा आए और सपने में दिल्ली में मंदिर बनवाने के लिए कहा, जिससे कि जो बाबा के जो भक्तजन हैं वो दिल्ली में ही अपनी अर्जी लगवा के अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें, बाबा के दर्शन कर सकें। तो ये अद्भुत चमत्कार हुआ, तब ये मंदिर की स्थापना हुई। तो बाबा यहाँ आए हैं हारे का सहारा बनने के लिए और सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो इससे आगे चल के हमें दिखाई दिए ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा, जो कि बहुत ही बड़ी है। आप देख सकते हैं कितनी सीढ़ियों पे लोग चढ़े हुए हैं और
गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो बहुत ही बड़ी प्रतीत हो रही है। और हमने यहाँ पे वीडियोस बनवाया, सेल्फी खिंचवाई और फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे हमने काफ़ी वीडियोस वगैरह लिए। और फ्रेंड्स, ये जो है एरोप्लेन है, ये थोड़े टाइम बाद रेस्टोरेंट बनेगा और ये ट्रेन रेस्टोरेंट बनेगा। अभी यहाँ काफ़ी काम चल रहा है, अभी पूरा काम हुआ नहीं है। ये देखिए सामान आ चुका है और काम चलता ही जा रहा है क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, उसको बनाने में टाइम तो लगेगा ही। धीरे धीरे काम चल रहा है। ये देखिए सारा रॉ मटेरियल ये डला हुआ है और हमें घूमते घूमते शाम हो गई थी। ये सनसेट यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा था और फिर हम आए यहाँ शिव भगवान के दर्शन के लिए। और ये इतना बड़ा शिवलिंग था। नंदी जी के कान में बोलकर अब जिससे कि नंदी जी हम सब की मनोकामना पूरी करें। और फिर दर्शन हुए शिव परिवार के। ये नंदी धाम था जहाँ पे बहुत ही सुंदर से, ये देखिए घंटियों से बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई थी और नंदी जी बिठाए हुए थे, इनके कान में बोल के सभी अपनी मनोकामना पूरी कर रहे थे। और ये है गौशाला, हमने गौशाला की परिक्रमा की। ये गाय गिर गाय हैं जो कि नॉर्मल गाय से थोड़ी बड़ी होती हैं और यहाँ पे इनकी बहुत ही सेवा की जाती है। फिर हम आए सिग्नेचर ब्रिज पे जहाँ समुद्र मंथन का पूरा दृश्य ही क्रिएट किया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। गोवर्धन पर्वत का उद्घाटन श्री रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने किया था। और यहाँ भी परिक्रमा करके अपनी मनोकामना मांगी जाती है, जिससे मान्यता है कि वो ज़रूर पूर्ण होती है। और ये देखिए कि ये बनाया इतना सुंदर है और ये जो झरना चारों तरफ से बह रहा है, ये बहुत ही सुंदर सी एक मनमोहक आवाज़ क्रिएट करता है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने आपको पूरा जो खाटू श्याम मंदिर है वो घुमा दिया है, लेकिन आप खुद से ज़रूर आना। और अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय खाटू श्याम बाबा की।